राजनीति के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा की दहलीज पर खड़े होकर जो कहा, उसने लोकतंत्र के सबसे बड़े पाखंड का चेहरा उतार दिया है। भाटी ने कहा, हम जैसे लोग समाज में इतना जहर घोल के आए हैं कि गांव ढाड़ी में लोग साथ बैठकर चाय तक नहीं पीते, लेकिन हम नेता जयपुर और दिल्ली में बड़े आराम से साथ बैठकर चाय कॉफी की चुस्कियां लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। हम तमाम लोग चाहे पक्ष में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे, हर 5वें साल जाकर इतना जहर डाल के आ जाते हैं कि 5 साल तक वो तमाम निचले तबके के वो लोग वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और हम आराम से जयपुर और दिल्ली में उन तमाम कोठियों में बैठ के साथ में बैठ के कॉफियां पीते। क्यों साहब उनके साथ ये कुठाराघात कर रहे हैं? आखिर क्या मिलेगा? वो अपने लोग हैं। आज के समय में भाई भाई को लड़ाने की ये राजनीति मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। सोचिए ये बात कितनी गहरी है। ये उस कड़वी हकीकत का पर्दाफाश है जिसे आम आदमी अपने गुस्से और नफरत में देख नहीं पाता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे राजनीति हमें मोहरा बनाकर खुद मलाई खाती है। भाटी का इशारा उस नफरत की खेती की तरफ था जो चुनाव जीतने के लिए की जाती है। गांव में, मोहल्लों में और अब तो सोशल मीडिया के कंटेंट बॉक्स में हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि कोई नेता कह रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और विचारधारा के नाम पर हमने अपने पड़ोसियों से बात करना तक बंद कर दिया है। गांव के चौक पर कभी प्यार की बातें होती थी, वहां अब बहस होती है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बरसों पुराने रिश्ते तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जिस नेता के लिए आप अपने सगे भाई से लड़ रहे हैं, वो नेता विपक्षी नेता के साथ विधानसभा की कैंटीन में बैठकर आराम से समोसे खा रहा होता है। अब बात करते हैं उस चाय कॉफी की जिसका जिक्र रविंद्र सिंह भाटी ने किया। जयपुर का सेंट्रल हॉल हो या दिल्ली का संसद भवन, वहां कैमरे बंद होते ही दुश्मनी खत्म हो जाती है। वहां कोई देशद्रोही नहीं होता, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, वहां सब माननीय सदस्य होते हैं। वहां बीजेपी का नेता कांग्रेस के नेता से हंसकर पूछता है, भाई साहब बच्चे कैसे हैं? और कांग्रेस का नेता मुस्कुराकर जवाब देता है, सब बढ़िया, शाम को डिनर पर आइएगा। जनता को लगता है कि इनके बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा क्लब है जिसके सदस्य ये नेता हैं। ये एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के बच्चों की शादियों में जाते हैं और एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। जहर सिर्फ आपके और हमारे हिस्सों में आया है, उनके हिस्सों में तो सिर्फ हाथ मिलाना आता है। सवाल यह है कि ये नेता ऐसा क्यों करते हैं? जवाब सीधा है, सत्ता का संतुलन। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज जो दुश्मन है कल वो गठबंधन का साथी हो सकता है, और इसीलिए नेता कभी भी पुल नहीं जलाते, वो हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं। लेकिन आम आदमी भावुक होता है, वो नेता को भगवान मान लेता है। जब नेता मंच से चिल्लाता है तो आम आदमी को लगता है कि नेता उसके हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसे नहीं पता कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस के चक्कर में आम आदमी अपने ही समाज में दीवारें खड़ी कर लेता है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी कम उम्र के बावजूद इस पुराने खेल को समझ लिया है और उसे जनता के सामने रखा। ये उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने खुद को भी इस जहर खोलने वाले सिस्टम का हिस्सा माना। रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान एक बैकअप कॉल है। हमें ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में विरोध नीतियों का होना चाहिए, इंसानों का नहीं। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो जोरों शोरों से करिए, लेकिन उसके चक्कर में अपने पड़ोसी का हाथ मत छोड़िए। याद रखिए, जब आपके घर में कोई मुसीबत आएगी तो वो जयपुर या दिल्ली वाला नेता नहीं आएगा, बल्कि वही पड़ोसी आएगा जिससे आपने राजनीति की वजह से बोलना बंद कर दिया था। नेताओं की दोस्ती और उनकी
चाय कॉफी से सीखिए कि मतभेद के बावजूद मनभेद नहीं होना चाहिए। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।